हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं PCOD/PCOS के बारे में। तो ये जैसे टॉपिक का नाम है उतना ही बड़ा ये टॉपिक है और इसीलिए हम लोग ने ये टॉपिक को अलग अलग एपिसोड्स में डालने का सोचा है। तो दिस इज़ द फर्स्ट एपिसोड ऑन PCOD। तो ये एपिसोड में हम सिर्फ बात करेंगे कि PCOD क्या होता है, वो क्यों हो सकता है हमें और उसके सिम्टम्स क्या है। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम या जिसे हम PCOS या PCOD करके बोलते हैं। PCOS और PCOD सेम होता है क्या और ये क्या होता है, ये दोनों सवालों के जवाब आपको वीडियो में मिल जाएंगे, इसलिए पूरा वीडियो ज़रूर देखें। PCOD क्या होता है ये जानने से पहले हम थोड़े बेसिक्स क्लियर कर लेते हैं। तो ये पिक्चर विमेंस रिप्रोडक्टिव सिस्टम का है जो हमने सबने स्कूल में कॉलेज में पढ़ा होगा, जिसमें 2 ओवरीज होती है, 2 फेलोपियन ट्यूब्स होती है, एक सेंटर में बड़ा सा यूटेरस होता है जहाँ पे फर्टिलाइजेशन के बाद बच्चा बड़ा होता है। उसके बाद आता है सर्विक्स और एंड जहाँ पे वजाइना होता है। तो ये जानना हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है बिकॉज PCOD क्या है ये समझने के लिए हमें नॉर्मल फिजियोलॉजी समझना बहुत इम्पॉर्टेंट। अगर हम ओवरीज की बात करें तो बहुत सारे प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स होते हैं ओवरीज में एक लड़की के जन्म के वक्त से ही। हर महीने इनमें से एक प्राइमोर्डियल फॉलिकल बड़ा होता है, डेवलप होता है और इसी दौरान ईस्ट्रोजन नामक हार्मोन भी शरीर में बनता है। इसके बाद एक और हार्मोन जिसका नाम है ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन के खून में बढ़ जाने की वजह से उस एग को ओवरी से बाहर निकाला जाता है। इस प्रक्रिया को ओव्यूलेशन कहा जाता है। ओव्यूलेशन के बाद ये एग या ओवम ओवरी से निकलकर फेलोपियन ट्यूब से होकर यूटेरस में जाता है। अगर फर्टिलाइजेशन इस दौरान हो जाए तो बच्चा डेवलप होता है और अगर फर्टिलाइजेशन ना हो तो ये एग बाहर निकाल दिया जाता है शरीर से। ये एक लड़की के शरीर की नॉर्मल प्रक्रिया या फिजियोलॉजी है। पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज़ तब होता है जब ये फॉलिकल्स का डेवलपमेंट एक पॉइंट पे स्टॉप हो जाता है और उसके बाद वो फॉलिकल बड़ा ही नहीं होता और फिर उस फॉलिकल का सिस्ट बन जाता है जो कि पानी से भरी हुई थैली की तरह होता है। ये बॉडी का वेस्ट होता है लेकिन शरीर से निकाला नहीं जाता। ऐसे कई फॉलिकल्स थोड़े से बड़े होके रुक जाते हैं और सिस्ट बन जाते हैं, इसीलिए इसे पॉलीसिस्टिक ओवरी मतलब बहुत सारे सिस्ट वाली ओवरी कहा जाता है। अपने शरीर की सारी प्रक्रियाएं एक दूसरे से जुड़ी होती है, जैसे अपना ब्रेन, अपना रिप्रोडक्टिव सिस्टम और अपने हॉर्मोन्स। जब ओवरीज में बहुत सारे सिस्ट की वजह से रिप्रोडक्टिव सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है तब हार्मोनल चेंजेस भी आते हैं शरीर में और इनके वजह से बहुत ही ज़्यादा दूसरे सिम्टम्स भी दिखाई देते हैं, जिसे कुल मिलाकर पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम कहा जाता है। कॉजेस। रिसर्च के मुताबिक जेनेटिक बदलाव की वजह से PCOD हो सकता है। ये बदलाव हमारे खान पान की वजह से, हमारे फिज़िकल एक्टिविटी लेवल की वजह से और अगर कोई एडिक्शंस जैसे स्मोकिंग और अल्कोहल हो तो आ सकते हैं। कोई केसेस में ये हेरिडिटरी भी हो सकता है, मतलब अगर माँ को था तो रिस्क बढ़ जाती है। सिम्टम्स में सबसे पहले आता है वेट गेन। वज़न बहुत ही तेज़ी से और अनकंट्रोल बढ़ सकता है PCOD में, जिसकी वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस वगैरह हो सकता है। सेकेंड सिम्टम है इरेगुलर मेंसेस या मासिक टाइम पे ना आना, या 6 महीने के बाद आता है किसी को 2 महीने के बाद आता है। तीसरा सिम्टम है बहुत ही ज़्यादा मात्रा में हेयर फॉल। ये सारे सिम्टम्स हार्मोनल और रिप्रोडक्टिव चेंजेस की वजह से दिखाई देते हैं। चौथा सिम्टम है इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से, जिसमें स्किन डार्कनिंग होता है, थोड़ा ब्राउनिंग वगैरह अपने गर्दन के पास, अपने हाथ के ऊपर, जिसे एक्नेटोसिस बोला जाता है।
पांचवा सिम्टम जिसे हम लोग एक्ने या पिंपल्स आना बोलते हैं। ये सारे सिम्टम्स हार्मोनल चेंजेस मतलब कि मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरॉन के बढ़ने की वजह से दिखाई देते हैं। उसके बाद आता है हर्सुटिज्म, जिसमें चेहरे पर थोड़े अधिक मात्रा में बाल आते हैं। एग के डेवलप ना होने की वजह से इनफर्टिलिटी मतलब प्रेगनेंसी ना आना, ये एक सिम्टम भी होता है। अगर पीसीओडी सही टाइम पे सही तरीके से मैनेज नहीं किया गया तो टाइप 2 डायबिटीज़ हो सकता है। ब्लड में कोलेस्टेरॉल की मात्रा बढ़ सकती है, जिसके वजह से बीपी हाई हो सकता है और हार्ट डिजीज़ेस की रिस्क बढ़ जाती है। ऑल्सो बहुत सारे एंडोमेट्रियल कैंसर्स की रिस्क बढ़ जाती है। पीसीओडी को मैनेज करने के लिए योगा और डाइट के बारे में हम अपने अगले वीडियो में बताएंगे। तो अगर आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर देना। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना और शेयर कर देना। थैंक यू।